Hello student, myself प्रेरणा पोखरा, वेलकम टू विजडम कैरियर नर्सिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। बच्चों यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट की भी हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर इंट्रोडक्शन पे बेस्ट था, सॉलिड के बारे में बट इम्पोर्टेंट था, एक बार जरूर देखना। बच्चों अगर आपको आगे पढ़ना है और सही से पढ़ना है कि आपको सब चीज़ें समझ में आए तो थर्ड लेक्चर आप लोगों का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में पढ़ा है और आगे का पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है। बच्चों आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके मुझे बताओ आपको मज़ा आ रहा है या नहीं मज़ा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में, कैसा आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ। और अगर आप लोग मैसेज करेंगे लाइक करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो हम लोगों का यूनिट सेल्स के बारे में है। अब जिन स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उन्हें तो पता ही नहीं यूनिट सेल क्या होती है, तो बच्चों इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार लास्ट वीडियो लेक्चर आप जरूर देख के आए। बच्चों क्या है, ये एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को मैं 3D में नहीं बना रही हूँ अभी। इस क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से जाली जाली जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल लैटिक्स है, ये 3D में, अभी मैं आपको 3D में नहीं बताया लेकिन ठीक है। इस क्रिस्टल लैटिक्स में क्या हो रहा है, आप लोगों का एक पर्टिकुलर पार्ट, कोई सा भी पार्ट चूज कर लो, एक पर्टिकुलर पार्ट जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आपका यूनिट सेल बोलते हैं। कोई सा भी एक पार्ट आप ले सकते हैं, ये वाला पार्ट ले लो, आप ये ले लो, कोई सा भी जो आपको सही लगे। एक पर्टिकुलर पार्ट, एक स्मॉलेस्ट पर्टिकुलर पार्ट जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है और रिपीट होके वो अगर आप उनको एक साथ कंबाइन करेंगे तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देगा, उसी को क्या बोलते हैं, आपका यूनिट सेल बोलते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बच्चों, आपका यूनिट सेल बोलते हैं। बच्चों जो यूनिट सेल होती है ये आप लोगों की 2 टाइप्स की होती है, एक प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। क्या होती है बच्चों आप लोगों की, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों जो क्रिस्टल है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, क्रिस्टल क्या होता है, किसी भी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब अगर मैंने क्यों बनाया तो यहाँ पे मैंने Na किया, ये Cl, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे भी यही हो जाएगा आपका। तो ये किससे मिलके बना हुआ है, क्रिस्टल आयन से मिलके बना हुआ है। मतलब आप लोगों का क्या हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एनी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल, यस और नो। तो यूनिट सेल में भी क्या होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे। अब एटम, मॉलिक्यूल और आयंस का हम लोग को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। जब हम लोग इनका यहाँ पे आपका अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट कैसे करना है, पर्टिकुलर किस पोजीशन पे हम लोग इनका अरेंजमेंट करेंगे, उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिट सेल है उन्हें 2 पार्ट में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। बच्चों प्रिमिटिव का मतलब क्या बताया था आपको, साइड्स पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। मतलब इसमें आप लोग क्या करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट साइड पे करेंगे। और सेंटर यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट आपको कहाँ करना है, सेंटर पे करना है। कहाँ पे, यूनिट सेल के सेंटर पे। तो जस्ट लाइक कि ये मेरी एक यूनिट सेल है बच्चों, 3D में है, मैं 3D में बात नहीं कर रही हूँ, इसका एक हम लोगों ने स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया है, ठीक है, 3D के अंदर। अब यहाँ पे हम लोगों को अरेंजमेंट करना है किसका, एटम मॉलिक्यूल्स का। तो कहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये आप लोगों का हुआ साइड, तो साइड्स तो ये हुई आप लोगों की, मतलब कॉर्नर पे। बाकी क्या बोला आपका, सेंटर पे। तो सेंटर क्या हुआ, ये भी सेंटर है, 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 ये सर नो। अब बात किसके अंदर कर रहे हैं, 3D के अंदर कर रहे हैं। तो 3D के अंदर बात कर रहे हैं तो यहाँ देखो कि ये यूनिट सेल है आपकी। बच्चों क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल में से मैंने आप लोगों की एक सेल यहाँ पे ले ली है और उस सेल के अंदर हम लोग यहाँ पे आपका अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग आपका अरेंजमेंट कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ अरेंजमेंट, उन्होंने बोला है प्रिमिटिव्स मतलब साइड।
तो बच्चों साइड क्या होंगी, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सर नो, ये यहाँ पे साइड हो गई। सेंटर पे करना है तो सेंटर कौन सा हुआ, सेंटर पे अरेंजमेंट करना है तो ये सेंटर हुआ आप लोगों का, ये सेंटर हुआ, ये सेंटर हुआ, ये सब क्या है आपके, ये भी तो सेंटर ही है, ये सर नो, ये सब क्या है आपके सेंटर है। तो इन सब पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों का अरेंजमेंट यहाँ पे आप लोगों का कर रहे हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ अरेंजमेंट करना, किस तरीके से अरेंजमेंट करना। क्लियर है? ओके, देखो प्रिमिटिव और सिंपल सेल, प्रिमिटिव का मतलब होता है साइड्स, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एटम्स आर अरेंज ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। कहाँ पे अरेंज करना है बच्चों आप लोगों को, ओनली एट द कॉर्नर्स। हम लोग ओनली और ओनली आप लोगों के कॉर्नर्स पे अरेंज कर रहे हैं। क्लियर है? कहाँ अरेंज कर रहे हैं, ओनली कॉर्नर्स पे आपका अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। इसको बच्चों SCC से डिफाइन करते हैं। एस सिंपल, सी मतलब क्यूबिक, सी मतलब सेल, तो SCC आप लोग का हो जाएगा। सेंटर यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल क्या बोल रहा है कि अरेंजमेंट कहाँ पे होगा आप लोगों का, सेंटर पे अरेंजमेंट होगा। सेंटर पे अरेंजमेंट होगा मतलब क्या हो गया आप लोगों का, when a unit cell contains one or more constituent particles present at position other than corner, in addition those at the corner, it is called center unit cell। मतलब क्या बोल रहे हैं आपकी कि कॉर्नर्स के अलावा और कहीं पे अरेंजमेंट हो रहा हो। तो बच्चों अगर ये मैंने यहाँ पे लिया तो कॉर्नर्स तो ये हुए, कॉर्नर्स के अलावा ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये भी तो सेंटर हुआ, ये सर नो। तो कहाँ पे आप लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है, कॉर्नर्स के अलावा, वो होंगे सेंटर यूनिट सेल के अंदर। क्लियर? यस बच्चों, सेंटर यूनिट सेल आप लोगों के कितने टाइप्स के हैं, सेंटर यूनिट सेल आप लोग के 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बॉडी सेंटर क्यूबिक, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक का मतलब क्या है कि आप लोग बॉडी के सेंटर पे अरेंज कर रहे हैं। फेस सेंटर क्यूबिक मतलब फेस के सेंटर पे अरेंजमेंट कर रहे हैं। एंड सेंटर क्यूबिक मतलब एंड में, जो एंड पॉइंट है वहां पे आप लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। समझ में आया? 3 तरीके से आप लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और आप लोगों का एंड सेंटर, की जो भी आप लोगों की है उनके एंड पॉइंट पे आपको अरेंज करना है सब लोग। बच्चों ये मैं 3D में एक स्ट्रक्चर बना दूं, यहां बनाते हैं। ये बच्चों 3D में हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर बनाया। ये आप लोगों के यहाँ पे बने 3D के अंदर 3, ठीक है। अब इसके अंदर कहाँ बोला जा रहा है, बॉडी का सेंटर। बच्चों ये बॉडी है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, ये यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कहीं इसका सेंटर होगा। आप एक रूम में बैठे हुए हैं, ये आपका एक रूम है, तो रूम में सेंटर कहाँ होगा, बीच में किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे आपका सेंटर हुआ, तो वो रूम क्या है, एक बॉडी है और वो उस बॉडी का सेंटर। यस और नो, समझ में आ रहा है पॉइंट? यस। तो यही आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एंड सेंटर होगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? सॉरी, बॉडी सेंटर। तो यही आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बॉडी सेंटर हो गया। मतलब जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसका कोई पर्टिकुलर बीच वाला एक पॉइंट, ठीक है, तो वो आपका बॉडी सेंटर पे यहाँ पे डिफाइन करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक क्या होगा, फेस का जो सेंटर होगा। अब फेस का सेंटर कैसे होगा, आप खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ रूम में, तो रूम में कितने फेस हुए, देखो एक फेस फ्रंट में, एक बैक में,
एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक अप में और एक डाउन में। तो टोटल कितने फेस हुए बच्चों? 6। कैसे? फ्रंट बैक, 2 राइट लेफ्ट, 4 डाउन और अप, 6। यस। तो यहां पे भी क्या हो गया? ये फेस सेंटर 1 2 3 4 5, 1 इस वाले को नोट कंसीडर करना बच्चों, 5 और ये 6 हो गए। इस तरीके से जैसे कि ये आप लोगों का हाथ मेरा एक रूम कंसीडर करना, तो 1 ये जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये लास्ट 6। यस और नो? यस। तो बच्चों ये यहाँ पे आप लोग की क्या होगी? इसके 6 फेस हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट होता है आप लोगों का एंड सेंटर। एंड सेंटर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों ईसीसी से, एंड सेंटर क्यूबिक। एंड सेंटर क्या हो रहा है? ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है, तो इनके बीच का सेंटर। ये आपका रूम है, रूम में ये एक वॉल है, वॉल का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों एंड और इनके बीच का सेंटर। तो ये वाला आपका एक सेंटर हो जाएगा, ये वाला एक सेंटर हो जाएगा, ये वाला एक सेंटर हो जाएगा, ये एक सेंटर हो जाएगा। तो एक पे कितना आ रहे हैं? 4। तो ऐसे टोटल कितने एंड सेंटर बनेंगे बच्चों आप लोग के? 12। समझ में आया? तो बच्चों क्या समझाया कि यूनिट सेल क्या होती है? जो एक रिपीटेटिंग यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल में। एक रिपीटेटिंग किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक रिपीटेटिंग पार्ट जो कंटिन्यूसली आपका रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। बच्चों जो ये पार्ट आप लोगों का यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये किससे मिलकर बना होता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस से। मतलब यहाँ पे हम लोगों को अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अरेंजमेंट 2 तरीके से किया जाता है, एक तो कॉर्नर्स पे और एक सेंटर पे। कॉर्नर पे हम लोगों ने कर लिया, जिसको प्रिमिटिव बोलते हैं या सिंपल क्यूबिक के नेम से बोलते हैं। नेक्स्ट था सेंटर। तो हम लोगों ने देखा सेंटर पे हम लोग अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सेंटर पे 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया आप लोगों का? बॉडी सेंटर, मतलब एक बॉडी ली उसके बीच में सेंटर पे। सेकंड क्या हो गया आप लोगों का? फेस सेंटर, कि बॉडी के जो फेस है उनके सेंटर पे। और लास्ट क्या हो गया आपका? एंड सेंटर, किसी भी एंड पॉइंट लिए दो उनके बीच का सेंटर। तो वहां पे आप लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है। क्लियर है मेरे सारे पॉइंट? बच्चों ये पॉइंट आगे बहुत ज्यादा आपको यूज आने वाले हैं, ये पॉइंट्स आपको यूज आने वाले, इसलिए मैं इनके बारे में आपको इतना बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। पक्का? एक मिनट बच्चों, समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो ये इस तरीके से इनको सेंटर के फॉर्म के अंदर डिफाइन किया गया है। बॉडी सेंटर क्या होता है बच्चों? एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। बच्चों अच्छा मुझे एक पॉइंट ये बताओ कि आप लोगों को किसी का सेंटर बनाना है। मैं बोल रही हूँ कि इस किसी भी एक बॉडी का सेंटर बना दो। क्या सेंटर कॉर्नर्स के बिना पॉसिबल है? यस और नो? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, क्या सेंटर कॉर्नर्स के बिना पॉसिबल है? इतना ही भाई, पहले आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। इसका सेंटर लाइक कि इस बोर्ड का सेंटर, तो इस बोर्ड का सेंटर आप बोल रहे हैं मैम यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ अगर इसका सेंटर है, तो सेंटर आपने कैसे डिफाइन किया? कि इसके 4 कॉर्नर्स हैं, उस बेस पे आपने सेंटर डिफाइन किया। तो जब भी आप अरेंजमेंट करेंगे पहले कॉर्नर्स पे अरेंजमेंट होगा, क्योंकि कॉर्नर्स पे अरेंजमेंट होने के बाद ही बच्चों आप लोगों का क्या बनेगा? सेंटर बनेगा। जब तक कॉर्नर्स पे अरेंजमेंट नहीं है तब तक सेंटर पे अरेंजमेंट कैसे होगा? समझ रहे हो? यस। तो देखो बॉडी सेंटर में क्या किया आप लोगों का? अरेंजमेंट एट द कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। और जो उसका मेन जो बॉडी का पॉइंट होगा, सेंटर होगा, वहां पे आपको अरेंजमेंट करना है। फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक क्या होता है कि एटम्स का आपको अरेंजमेंट कहाँ करना है? सेंटर है तो सबसे पहले अरेंजमेंट कहाँ होगा बच्चों आपका? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे अरेंजमेंट होने के बाद फेस के सेंटर पे आप लोग उसका अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है। देन सेंटर ऑफ द ईच फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। जो भी आपकी यूनिट सेल है उसके हर एक फेस पे आपको उसका अरेंजमेंट करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट होता है आपका एंड सेंटर। बच्चों एंड सेंटर के अंदर क्या हो रहा है कि एटम्स का आप लोग अरेंज कहाँ कर रहे हैं? ओनली कॉर्नर पे।
और फेस के जो एंड सेंटर है वहां पे आप लोग इसका अरेंजमेंट करेंगे। सेंटर ऑफ ओनली एंड ओनली वन सेट ऑफ द फेस, जो आपका फेस का एक सेट होगा उसके एडिशन वाले एटम पे, एंड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो कॉर्नर है, कॉर्नर आप लोग के सबके अंदर है कि आप लोगों को हर किसी के अंदर कॉर्नर पे अरेंजमेंट करना है। क्लियर हुआ पॉइंट? यस और नो? सबको मेरा पॉइंट क्लियर है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग आपके अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? नो? पक्का? बच्चों सेंटर पे जब भी अरेंजमेंट होगा तो कॉर्नर पे उससे पहले अरेंजमेंट कंपल्सरी है। कॉर्नर पे अरेंजमेंट होने के बाद ही आप लोग सेंटर पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ब्रेविस लैक्टिक्स। ब्रेवी लैक्टिक्स क्या है? बच्चों जो ब्रेवे है ये एक साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने क्या किया, क्रिस्टल लैक्टिक्स को डिफरेंट फॉर्म के अंदर अरेंजमेंट किया और इस तरीके से 14 डिफरेंट टाइप के उन्होंने स्ट्रक्चर को लिए। डिफरेंट अरेंजमेंट किस तरीके से किया? उन्होंने एंगल और साइड्स के बेसिस पे, मतलब उन्होंने क्या किया, आपका क्रिस्टल था, ये देखो कि ये हम लोगों का 3D के अंदर क्रिस्टल है। ये 3D के अंदर आप लोगों का यहाँ पे क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस 3D के अंदर क्रिस्टल पे आप लोगों को यहाँ पे पता है ये इसका ओ पॉइंट, ठीक है। इसके 3 एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई और यहाँ से आप लोगों का जेड। 3 साइड से ए, बी और सी। 3 एंगल है, अल्फा, बीटा और यहाँ से आप लोगों का गामा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने जो साइड है, साइड कौन सी आपकी, ए बी एंड सी, जो यहाँ पे आप लोगों की साइड है और जो एंगल है कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, इनको बार बार उन्होंने चेंजेस किया। चेंज करके उन्होंने उन्हें जो 14 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर्स मिले, इन्हें ही ब्रेवे लैटिक्स बोला जाता है। ये ब्रेवे लैटिक्स जो है एक साइंटिस्ट है, उनकी थ्योरी है कि क्या किया उन्होंने, क्रिस्टल लैटिक्स को उनके साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे डिफरेंट पार्ट के अंदर बनाया और उसकी वजह से उन्हें 14 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिले, उन्हें ही ब्रेवे लैटिक्स बोला जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि 14 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। These 14 types of lattice are known as ब्रेवे लैटिक्स। 14 टाइप्स के यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे बच्चों, इन्हें हम लोग यहाँ पे ब्रेवे लैटिक्स बोलेंगे। यहाँ पे चेक करना और काउंट भी करना कि 14 टाइप के हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनको काउंट भी करते हुए चलना है। फर्स्ट है आप लोगों का ट्राई क्लिनिक। बच्चों ट्राई क्लिनिक एक हमें स्ट्रक्चर मिला। इस ट्राई क्लिनिक स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने साइड्स को क्या किया, 3 साइड थी, A1, A2, A3। ए बी सी की जगह क्या किया हमने यहाँ पे नाम दे दिया A1, A2 और A3। तो A1 नॉट इक्वल टू A2 नॉट इक्वल टू A3, मतलब A1, A2 और A3 यहाँ पे तीनों ही साइड्स एक दूसरे की अनइक्वल है, ठीक है। और इनके बीच के जो एंगल हैं, ए से 1 2, ऐसे 2 3 और ऐसे 3 1, ये भी आप लोगों के बच्चों क्या है, अल्फा, बीटा और गामा जो यहाँ पे एंगल है, इन्होंने अल्फा ही दिया है। इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा, ये वाला बीटा और ये वाला आपका गामा। तीनों एंगल डिफरेंट है, तीनों ही साइड्स आप लोगों की डिफरेंट है। तो इससे हमें एक तरीके का क्रिस्टल मिला, वो था आप लोग का ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक टाइप का हम लोगों का बच्चों यहाँ पे एक तरीके का क्रिस्टल मिला, ठीक है। वो कौन सा था, सिंपल वाला था, एफसीसी वाला था, बीसीसी वाला था या ईसीसी वाला था। सिंपल मतलब प्रिमिटिव टाइप का मिला, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर टाइप का मिला, ईसीसी मतलब एंड सेंटर टाइप का मिला और एफसीसी मींस फेस सेंटर टाइप का मिला। कौन से टाइप का हम लोगों को यहाँ पे मिला,
तो बच्चों ट्राई क्लिनिक से जब इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया कि तीनों ही साइड्स और तीनों ही एंगल को अनइक्वल रखा गया, तो हमें सिंपल क्यूबिक टाइप का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिला। क्लियर है? कितने टाइप का मिला? सिंपल क्यूबिक टाइप का हमें एक स्ट्रक्चर मिला। नेक्स्ट वाला होता है बच्चों आप लोगों का मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर उन्होंने क्या किया, ए बी सी जो तीनों साइड थी तीनों ही अनइक्वल है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे A1 A2 A3 के फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, हम लोग हमारी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और जो एंगल थे बच्चों अल्फा और बीटा, जो यहाँ पे हम लोगों को एंगल मिले, नहीं इसको हम लोग अल्फा और इसको गामा, अल्फा और जो गामा हम लोगों को एंगल मिले वो उन्होंने रखे 90 डिग्री के, और जो बीटा एंगल था वो नॉट 90 डिग्री। तीनों साइड्स उन्होंने अनइक्वल रखी, बट इस बार उन्होंने अल्फा और गामा को 90 डिग्री रखा, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा को 90 डिग्री का नहीं रखा। तो इस केस में उन्हें दो तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर मिले। दो तरीके के स्ट्रक्चर में एक उन्हें मिला सिंपल क्यूबिक वाला, तो दूसरा उन लोगों को यहाँ पे एक उन्हें कौन सा मिला बच्चों, सिंपल क्यूबिक वाला यहाँ पे उन्हें स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को सिंपल क्यूबिक वाला मिला, दूसरा उन लोगों को वॉल्यूम सेंटर, बेस सेंटर, फेस सेंटर मतलब हो रहा है। वॉल्यूम सेंटर का मतलब है बच्चों यहाँ पे बॉडी सेंटर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वॉल्यूम सेंटर का मतलब है बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे उन्हें बीसीसी टाइप का दूसरा स्ट्रक्चर मिला। ये कौन सा आपका एससीसी, यहाँ पे भी आपको एससीसी मिला, ये वाला एससीसी, और ये कौन सा मिला बच्चों आपको बीसीसी। ठीक है, तो टोटल अभी तक कितने हुए आपके 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों के टोटल अभी तक हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे जाते हैं। जो नेक्स्ट था बच्चों वो था आप लोगों का ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा था यहाँ पे नेक्स्ट वाला आपका ऑर्थोरोम्बिक। बच्चों जो ऑर्थोरोम्बिक है इसके अंदर देखो तीनों साइड्स अब भी अनइक्वल है, तीनों के अंदर ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक साइड्स आप लोगों की अनइक्वल है। LA नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अल्फा और गामा 90 डिग्री के थे बट बीटा 90 डिग्री का नहीं था। यहाँ पे तीनों को ही 90 डिग्री का कर दिया है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे बच्चों क्या है, तीनों ही आप लोगों के 90 डिग्री के हो गए हैं। समझ में आया? तीनों कितने डिग्री के हो गए आपके 90 डिग्री के, यहाँ पे तीनों आपके एंगल हो गए हैं। अब ये तीनों जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, इन तीनों एंगल से यहाँ पे हम लोगों को 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स मिले, 4 टाइप्स के बच्चों हम लोगों को यहाँ पे इनसे स्ट्रक्चर मिले। कौन कौन से थे? एक मिला आपका एससीसी सिंपल क्यूबिक वाला, दूसरा मिला हम लोगों को बीसीसी, तीसरा मिला हम लोगों को एफसीसी। ठीक है, और लास्ट हम लोग नहीं, ये आपका ईसीसी, और लास्ट हम लोगों को मिला एफसीसी। तो यहां से हम लोगों को 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिले। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले क्या किया था बच्चों, तीनों साइड को अनइक्वल रखा, एंगल भी अनइक्वल रखे। नेक्स्ट में तीनों साइड अनइक्वल थी बट अल्फा और गामा को 90 डिग्री का कर दिया। उसके नेक्स्ट में तीनों साइड अनइक्वल थी लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के थे। बच्चों ये याद रखने का एक तरीका है, आपको इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो वुड बी बेटर फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से इनका अरेंजमेंट किया। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 2 6 + 1 7। अभी तक हमने कितने स्ट्रक्चर पढ़ लिए, 7। ठीक है, टोटल 14 होंगे बच्चों, देखना अभी। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के वहां पे टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के अंदर क्या रखा बच्चों, अब देखें जो आप लोगों के साइड थी A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। A और B इक्वल हो सकती है बट C उसके इक्वल नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पे साइड्स को चेंज कर दिया, A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। साइड को चेंज किया, एंगल यहाँ पे तीनों रखे 90 डिग्री के। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया तो टेट्रागोनल टाइप के हम लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दिए। उसके अंदर हमें 2 मिले, एक मिला बच्चों एससीसी और दूसरा हम लोगों को मिला बीसीसी।
तो 7 हमारे उधर हो चुके थे +2, मतलब अभी तक टोटल हमारे हो चुके 9। ठीक है, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का ट्राइगोनल। इस केस में क्या हुआ बच्चों, तीनों साइड आप लोगों की इक्वल थी, A = B = C। तीनों साइड यहाँ पे क्या है आप लोगों की इक्वल है, A = B = C। लेकिन जो इनके बीच का एंगल है अल्फा = बीटा = गामा, तीनों लेस देन 120 कर दिए हैं। अल्फा, बीटा और गामा लेस देन टू 120। इस केस में आपको ट्राइगोनल टाइप का स्ट्रक्चर मिला। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर आपको मिला SCC, ओनली 1 आपका स्ट्रक्चर मिला। तो टोटल आप लोगों के हो चुके हैं अब यहाँ पे 10 स्ट्रक्चर जो ब्रेवी लेटिक्स ने डिफाइन किए। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर क्या है बच्चों, अल्फा A = B = C, साइड्स तीनों यहाँ पे आप लोगों की इक्वल रखी और एंगल भी तीनों आप लोगों के इक्वल रखे। अल्फा = बीटा = गामा, तीनों यहाँ पे आप लोगों के 90 डिग्री के हैं। इस केस में आपको क्यूबिक में 3 तरीके के स्ट्रक्चर मिले। एक मिला हम लोग को सिंपल क्यूबिक, दूसरा मिला हम लोगों को बॉडी सेंटर वाला, और लास्ट हम लोगों को मिला फेस सेंटर वाला। तो यहाँ से +3 टोटल हम लोगों को यहाँ पे हो गए 13 स्ट्रक्चर। यस और नो? टोटल कितने हो गए बच्चों आप लोगों के 13 यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट और लास्ट है आप लोगों का हेक्सागोनल। हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर जब बनाया तो उसके अंदर रखा आपका साइड में A = B बट नॉट इक्वल टू C। ठीक है, A = B बट नॉट इक्वल टू C। और जो हम लोगों ने यहाँ पे रखा एंगल, तो हम लोगों ने एक एंगल अल्फा रखा 120 डिग्री का, बीटा और गामा रखे हम लोगों ने 90 डिग्री के। तो अल्फा कितने का था यहाँ पे आपका 120 डिग्री का, बीटा और गामा कितने का था यहाँ पे बच्चों आपका 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से आपको केवल एक स्ट्रक्चर मिला SCC टाइप का, तो +1। तो बच्चों टोटल आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिले हैं 14। कितने स्ट्रक्चर मिले यहाँ पे टोटल आपको 14। जो ब्रेवे लेटिक साइंटिस्ट थे उन्होंने इस तरीके से डिफरेंट वे के अंदर अरेंजमेंट किया। किसके डिफरेंट वे में, साइड्स और एंगल के डिफरेंट वे के अंदर अरेंजमेंट करके 14 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हम लोगों को डिफाइन किए। इन स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग यहाँ पे आपका ब्रेवे लैटिक्स स्ट्रक्चर के नेम से जानते हैं। क्लियर है? पक्का सबको सब समझ में आया? किसी को कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। क्लियर है बच्चों? अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके हम लोग को बताओ आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है, सही में समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं उन्हीं के थ्रू हम लोग मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, आप सही में हमारी वीडियोज को देख रहे हैं। ये हम लोग आपको यूट्यूब पे फ्री कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जिसको वो जो ये बोल सके कि हम लोग एजुकेशन के बच्चे लिए या हम लोग को अच्छी फैकल्टीज नहीं मिली इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और बच्चों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइन करो हमारे कोर्सेज को और मस्त टेंशन फ्री होके सारा पढ़ो। ठीक है, तो बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चर था हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स का अरेंजमेंट आप कर सकते हो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आप लोगों का पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करो, बहुत सारी मस्ती करो और बहुत सारा सो भी लेना यार, सोना भी जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। बाय बाय बच्चों, गुड बाय।